हक की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाती है, कोर्ट कचहरी से आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। छात्रों से हम यही कहेंगे कि आप किसी भी यूट्यूबर शिक्षक, किसी भी ऑफलाइन शिक्षक, ऑनलाइन शिक्षक के बहकावे में कभी मत आइए। नहीं करे तो क्या, उनके साथ आपको एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। जब दिलीप कुमार बोलता है पारदर्शिता के लिए, आपको याद कीजिए सर, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे नेता मीडिया में बोल देते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, समाधि ले लेंगे, कभी जल समाधि तो कभी अग्नि समाधि ले लेंगे, जेल चले जाएंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन अंदर से वो बिके रहते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा है, सभी पार्टी को पता है। चिराग पासवान जी लेटर लिखते हैं, दिखावा करते हैं लेटर लिखने का कि अभ्यर्थियों की मांग। और चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोल रहे एक बार की रेलवे की वैकेंसी आनी चाहिए मोदी जी से? चिराग पासवान जी क्यों नहीं एक बार चर्चा किए कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए दरोगा बहाली का, या फिर अभी जो दरोगा भर्ती में धांधली चल रहा है, जीतन राम जी क्यों नहीं बोलते हैं? ये कौन सा तरीका? इसका मतलब ये धांधली करते हैं, वो एमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है, अभ्यर्थियों के मार्क्स को घटाया बढ़ाया जाता है। और असली जो रावण का जो प्राण था, रावण के प्राण जो थे वो उसके नाभि में थे, और इन लोगों के प्राण है वो ओएमआर सीट में है। अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो किसको मान रहे हैं, बीपीएसएससी। अगर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ईमानदार है, अगर इनके अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, अगर चेयरमैन भ्रष्ट नहीं है, तो हम चुनौती दे रहे हैं, आप जारी कीजिए सबका मार्क्स। क्यों नहीं मार्क्स बता रहे हैं भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। बिहार में मचे राजनीतिक उथल पुथल, शीतलहर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन सब के बीच में आपको बता दें कि कल दरोगा का पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि बीपीएसएससी के द्वारा 1275 दरोगा की भर्ती के लिए 17 दिसंबर को परीक्षा लिया गया था। और आपको बताएं कि कल जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद से छात्रों के कॉल मैसेज ये आने शुरू हुए कि हमने कट ऑफ से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर सही सॉल्व किए, बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगभग 4-5 जो दरोगा की परीक्षा पहले हुए हैं 5-6 सालों में, उन सभी परीक्षाओं के बाद छात्रों के यही आरोप रहते हैं। और कुछ भी नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग के द्वारा पारदर्शिता के क्षेत्र में आज तक कुछ नहीं किया गया। एक तरह से कहें लॉटरी निकला है कल कि अब मेंस में किसे बैठना है, क्योंकि आयोग के द्वारा न प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, न आंसर की दिए जाते हैं, न प्राप्तांक बताए जाते हैं, कुछ भी नहीं बताया जाता है। और छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। लगातार दरोगा परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर ये सड़कों पर भी आंदोलन करते रहे हैं, जेल भी काट चुके हैं, लाठी डंडे हवालात में रहना सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अपने कार्य प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और आज फिर से जो है स्थितियां जस की तस बन गई है। दिलीप जी, रिजल्ट आया, छात्रों का वही पुराना आरोप, और हम उनके आरोप को सही क्यों न माने? क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ प्रूफ दिया नहीं जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, आयोग के द्वारा प्रूफ इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आयोग फंस जाएगा। आयोग तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जब से ये बना है तब से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। 1717 दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, उसमें धांधली से ठीक। 2446 दरोगा बहाली पेपर लीक, 2213 दरोगा बहाली का वही हाल, अभी जो चल रहा है उसका भी वही हाल, इसका भी क्वेश्चन आंसर वायरल हुआ था। तो अभी तक बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, कहने का मतलब जी भ्रष्टाचार उसमें हुआ है 1275 वाले में? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। अगर ये लोग भ्रष्ट नहीं है, हम तो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को कि अगर आप भ्रष्ट नहीं है तो आप पारदर्शिता लाइए, आंसर की जारी कीजिए, सबका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए। आप कहिएगा परीक्षा हो गया, हम तो परीक्षा से पहले से मांग कर रहे हैं, अभी भी आप चाहिएगा क्वेश्चन आप जारी कर सकते हैं ऑनलाइन। जब बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी करता है, मेंस की कॉपी ऑनलाइन जारी करता है, क्वेश्चन देता है, आंसर की जारी करता है, आपत्ति मांगता है, फिर फाइनल आंसर की जारी करता है, तो यहीं पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा बहाली में क्यों नहीं कर सकता ये सब? हम तो अभी भी कर रहे हैं। अगर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और इनके चेयरमैन ईमानदार है तो हमारी चुनौती को स्वीकार करे और पारदर्शिता लाए, और देखिए कितने लोग जेल जाएंगे। तो 1717 दरोगा बहाली से हम ये मांग कर रहे हैं कि जांच करवा ले, सरकार जांच करवा। देखिए कितने अधिकारी, अभी एसके सिंघल गए, बाहर गए ना, एसके सिंघल भी बोल रहे थे कोई जांच, ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। एसके सिंघल भी गए ना, बाहर हुए ना। अभी हम
कह रहे हैं 1717 दरोगा बहाली से अभी तक की जांच करवा ली जाए, धांधली सेटिंग की बात सामने आ जाएगी। जिस तरह बीपीएससी में लोग नहीं मानते थे पहले, लेकिन पिछले साल ये 2022 में जब पेपर लीक को हमने उजागर किया, जांच हुआ, तो पकड़ा गया ना कि 56 से 59वीं में क्या हुआ, 64वीं में क्या खेल हुआ। कई लोग उसमें पाए गए कि भाई पहले सेटिंग करके गए, फिर सेटिंग करवा रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाया गया बीपीएससी ऑफिस से। तो अभी दरोगा बहाली सबसे भ्रष्ट आयोग है बिहार पुलिस तो अवर किनका सेवा आयोग। हुआ है इसमें, किनका हुआ है? फिर लॉटरी में किसका लॉटरी लगा है? अब देखिए, तो लॉटरी सिस्टम है, तो अब किसी को भी हो सकता हो। इससे बहुत सारे लोग धांधली सेटिंग करके गए होंगे, बहुत सारे लोग अपने मेरिट से भी गए होंगे। ऐसा हम नहीं करे कि जितने लोग पास किए हैं सभी सेटिंग से ही गए होंगे, ऐसा हम नहीं करे। बहुत सारे लोग इसमें है जो अपने मेरिट से गए होंगे, बहुत सारे लोग धांधली सेटिंग से गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लकी लकी होंगे, भाग्यशाली होंगे, तो लकी ड्रॉ में उनका हाथ लग गया होगा। यही बात है। अगर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ईमानदार है, अगर इनके अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, अगर चेयरमैन भ्रष्ट नहीं है, तो हम चुनौती दे रहे हैं, आप जारी कीजिए सबका मार्क्स। क्यों नहीं मार्क्स बता रहे हैं भाई? आंसर की पहले जारी करें। आंसर की जारी कीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए, और वो मार्कशीट का कार्बन कॉपी देखिए। दिलीप जी, एक और चीज रोकना चाहेंगे आपको हम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आंसर की जारी किया था आपको, स्टेट एसटीईटी का 50 क्वेश्चन से ऊपर का आंसर गलत क्या था। ये सही देते होंगे? बीपीएससी तक से भी गलती हो जाता है, जबकि वो जारी करता है, तो दरोगा पर कैसे विश्वास करते हैं? जानबूझकर गलती आंसर दिया जाता है ताकि मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे। बीपीएससी में भी तो पहले होता था ना कि जानबूझकर 4-5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है। 15 क्वेश्चन और यहाँ तो 20-20 क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर गलत। जब एसटीटी में 50 क्वेश्चन का आंसर गलत था, इसमें अगर 2 क्वेश्चन का आंसर भी गलत दे दिया गया तो हजारों स्टूडेंट्स मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे। यहाँ 10-20 पता नहीं कितने क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया जा रहा होगा। अभ्यर्थियों को यह पता ही नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो किसको मान रहे हैं। बीपीएसएससी वो नीतीश कुमार जी को मान रहे थे कि खुद को मान रहे थे कि सुनीत कुमार को मान रहे हैं कि के एस द्विवेदी को मान रहे हैं, पता ही नहीं है। आंसर दिया नहीं आपने। बिहार की राजधानी को पटना मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कैसे हम जाने भाई? आप आंसर नहीं बता रहे हैं तो कैसे ये चलेगा? इससे पहले आप देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे होंगे आरटीआई लगाए, आरटीआई लगाए। 1717 बहाली, 2446, 2213 दरोगा बहाली। जब इस तरह की बातें आती है लोग आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई का जवाब आता है को कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकते। जब बहाली की प्रक्रिया हो जाती है पूरी, तब बोलते हैं कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है ओएमआर सीट की, हम नहीं दे सकते जवाब। ये कौन सा तरीका? इसका मतलब ये धांधली करते हैं, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है, अभ्यर्थियों के मार्क्स को घटाया बढ़ाया जाता है। और असली जो रावण का जो प्राण था, रावण के प्राण जो थे वो उसके नाभि में थे, और इन लोगों के प्राण है वो ओएमआर सीट में है। ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे स्टूडेंट्स को। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये धांधली सेटिंग का खेल नहीं रुकेगा। आंसर की जारी होने से सबका मार्क्स, कटअप भी पहले जारी नहीं होता था। लोगों को अभी लग रहा है कि कटअप जारी हुआ है ना, कटअप भी पहले जारी नहीं होता था। 2446 दरोगा बहाली में हम लोग आंदोलन किए थे, तब जाकर कटअप जारी करना शुरू किया। कटअप पर विश्वास किया जा सकता है? कटअप आपने जारी कर दिया, मार्क्स ही जारी नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? कुछ आंसर की जारी नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है उससे कटअप जारी करने। कटअप दिया तो कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा ये बताइए दिलीप जी, ये बड़ा पसंद आता है बीपीएसएससी को, सीएसबीसी को, बीएसएससी को, एक ही फॉर्मेट, ना क्वेश्चन दो, ना आंसर की दो, ना कार्बन कॉपी दो, ना प्राप्तांक बताओ, ना आरटीआई का जवाब दो। दरोगा में ये सेट कौन किया ये इतना जबरदस्त हिसाब किताब, जिसमें आयोग जो चाहे वो कर सकता है? ये तो उस समय के चेयरमैन सुनीत कुमार थे, प्रथम चेयरमैन है इसके बीपीएसएससी के। उससे पहले वो सीएसबीसी के चेयरमैन थे। पूरा अनुभव उनको हो गया कि कैसे क्या करना है मैनेज, और सारी व्यवस्था उस तरह से करके गए। वो 2 बार चेयरमैन रहे, उनका तो कार्यकाल बढ़ाया गया था। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तो पहले चेयरमैन बने ही, उसके बाद दूसरे चेयरमैन भी यही बने, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगर बस चलता सरकार का तो फिर बढ़ा देते कार्यकाल। यही सेट करके आए हैं सब जगह, पूरा सेट किए होंगे। जब शुरू से ये अध्यक्ष रहे हैं तो पूरा तो सारा उसका जो कार्य प्रणाली यही सेट किए थे। अभी तक तो उसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, जो ये सेट करके गए वही चल रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं कि पिछले 10-12 साल में जितनी बहालियां बिहार में हुई है, दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, बीएसएससी, सब की एक बार सीबीआई जांच करवा दे सरकार। और सरकार का मतलब बिहार सरकार। अब कौन मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उससे मुझे कोई लेना देना। सरकार को हम कैसे अलग कर सकते हैं? उनको क्या ये पता नहीं हुआ कि इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है? ये अन्यायपूर्ण बहाली चल रही है, जिसको लेकर आप गैवर पटना की सड़कों को जाम कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, थाने में आपको क्या घंटा रखा गया, लाठी डंडे आप हैं। क्या इतना चीज उनको पता नहीं है? बीपीएससी में आपने किया तो पता चल गया, इसमें कैसे नहीं पता चल रहा होगा? सबको पता है। यहां तक कि
2020 में जब हम आंदोलन किए थे दरोगा भर्ती में धांधली के खिलाफ ही और पारदर्शिता लाने के लिए, तो हमने अपनी शादी के कार्ड पे छपवा दिया था उस समय। और विधानसभा में ये मुद्दा उठा था, हाँ। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया आरजेडी के द्वारा दोनों सदन में। राबड़ी लेकिन देवी पंपलेट खान लेकर खड़ा थी विधानसभा गेट पर, सीबीआई जांच दरोगा हो। परीक्षा की सीबीआई जांच हो, समझिए ऐसी स्थिति आ गई। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी तख्ती लेके खड़े थे। उसके बाद विधानसभा विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया आरजेडी के द्वारा, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। यही अभी अध्यक्ष थे विजय कुमार चौधरी जी थे अध्यक्ष उस समय, तो स्वीकार नहीं किया गया। उस समय आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में, तो इनको नजर आया था कि धांधली सेटिंग हुआ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ये सरकार में आ गए तो भूल गए, कोई जांच नहीं। बीपीएससी पेपर लीक के समय विपक्ष में थे तो लंबी लंबी बात की कि 5,000 रुपया हर अभ्यर्थी को मिलना चाहिए। बीएसएससी पेपर लीक इनके समय में हुआ, चुप हो गए। बीपीएससी में परसेंटाइल आया तो जब हम लोग आंदोलन किए चुप हो गए आरजेडी कांग्रेस वाले, और भी जो सत्ताधारी पार्टी थे सभी चुप। और जब विपक्ष में रहते तो आवाज खुलती है। इसी तरह सब पार्टी के, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी, सबका यही हाल है। सभी पार्टी को पता है। चिराग पासवान जी लेटर लिखते हैं, दिखावा करते हैं लेटर लिखने का कि अभ्यर्थियों की मांग। और चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोल रहे एक बार की रेलवे की वैकेंसी आनी चाहिए मोदी जी से? चिराग पासवान जी क्यों नहीं एक बार चर्चा किए कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए दरोगा बहाली का, या फिर अभी जो दरोगा भर्ती में धांधली चल रहा है? जीतन राम जी क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी के कोई नेता क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ एक बार जांच हो जानी चाहिए? सभी तो, जदयू वाले भी चुप, सब चुप है। सब चुप है, लेकिन छात्र क्या करें? छात्र कल से ही हमें फोन कर रहे हैं, वीडियो पर कमेंट आ रहा है, कितने छात्र फोन करके ये कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट के वकील का नंबर दें, हम केस करना चाहते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? उनके साथ हो सकता है ये पहला एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये तो खेल आप वर्षों से देखते आ रहे हैं। देखिए, जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको पता नहीं होगा इसे, उनको लगता होगा पटना हाईकोर्ट जाएंगे हम तो जीत जाएंगे। ये खेल वर्षों से चला आ रहा है दरोगा बहाली में, और कई बार अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, कुछ नहीं होता है। आपका पैसा जाता है, समय जाता है। और इसीलिए दिलीप कुमार आंदोलन करना शुरू किया था। दिलीप कुमार को शौक नहीं था। अभी पहले कोर्ट का सहारा लिए हैं, नहीं कुछ हुआ, तब जाकर हम देख लिए कुछ नेता, कुछ शिक्षक भी आंदोलन में आते थे, आंदोलन को बेच देते थे। उसके बाद हम नेतृत्व करना शुरू किया, आंदोलन हमने अपने स्तर से शुरू किया, छात्रों को एकजुट करना शुरू किया और आंदोलन करना शुरू किया और आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। आप देखिएगा हमारे आंदोलन में कोई नेता कोई या कोई टीचर नहीं आते हैं, माने नहीं देते हैं किसी को। क्यों? कि आ जाएंगे आंदोलन में टीचर हो या नेता, और बाद में आंदोलन को बेच देंगे, सरकार से आयोग से मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने किसी वीडियो में आके वीडियो बनाना, मीडिया में आके बोल देना अलग बात है, और जमीनी स्तर पे काम करना और ईमानदारी से काम करना, दोनों में अंतर है। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे नेता मीडिया में बोल देते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, समाधि ले लेंगे, कभी जल समाधि तो कभी अग्नि समाधि ले लेंगे, जेल चले जाएंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन अंदर से वो बिके रहते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा है। इसलिए हम किसी को नहीं आने देते, नेता या शिक्षक, चाहे कोई पार्टी कर रहा है। अपना आप लोग काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा आंदोलन आज यहाँ तक मजबूत होकर उड़ रहा है। और देखिए हमारे आंदोलन से बहुत सारी बातों को सरकार ने, आयोग ने माना है। भले दरोगा बहाली में नहीं माना, कटअप जारी हुआ तो भी हमारे आंदोलन से, लेकिन बीपीएससी में हुआ सुधार। लेकिन दरोगा में तो नहीं माना, उसके लिए आप क्या करेंगे? दरोगा में नहीं माना। देखिए दरोगा का भी पहले भर्ती आयोग का ऑफिस कहाँ था? संतोष मेंशन दानापुर, आरपीएस मोड़। वहां कुछ नहीं हो पाता था, कोई मीडिया भी नहीं जाते थे, और एकदम रात के अंधेरे में पता नहीं क्या क्या होता होगा ऑफिस में, प्राइवेट अपार्टमेंट में था। हम जब लगातार आवाज उठाए कि सरकारी भवन में उसका होना चाहिए ऑफिस, तब जाके अब आया सप्तमूर्ति विधानमंडल के पास ऑफिस। ये सुधार हुआ। और आपको बता दे, हो सकता था ये सुनीत कुमार का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाता, लेकिन हम लोग दबाव बनाए हुए थे, सुनीत कुमार का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को हटाने की मांग करने वाला इकलौता दिलीप कुमार था। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया में बात रखे कि एसके सिंघल को सबसे पहले हटाया जाए, हटाया गया। हम ये नहीं कर रहे कि हमारी सारी बात को सरकार मान रही है, हम ये भी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी बातों को सरकार ने माना है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी नेता या शिक्षक को अपने आंदोलन से दूर रखा, और एक निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष जिसको बोलते हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। सरकार में कोई नेता रहे, किसी भी गठबंधन, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, अगर गलत हुआ आंदोलन के साथ तो हमने आंदोलन किया, मांग उठाई। और यही वजह है कि आज सरकार भी बहुत सारी बातों को मानती है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहां सरकार नहीं मानती या गलत करती है, वहां विरोध भी करते हैं। सरकार में कोई भी रहो, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी दरोगा बहाली में जो बहुत सारे छात्रों को दिलीप जी क्या कहेंगे? छात्रों से हम यही कहेंगे कि आप किसी भी यूट्यूबर शिक्षक, किसी भी ऑफलाइन शिक्षक, ऑनलाइन शिक्षक के बहकावे में कभी मत आइए। नहीं करे तो क्या, उनके साथ आपको एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। जब दिलीप कुमार बोलता है पारदर्शिता के लिए, आपको याद कीजिए 7 दिसंबर 2022
हमने पारदर्शिता के मुद्दे पर आंदोलन किया था, उसमें सारा मुद्दा शामिल था, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, सब में पारदर्शिता हो। लेकिन उसमें कितने स्टूडेंट्स आप लोग आए थे? शिक्षक लोग, बहुत सारे शिक्षक, हम सभी की बात नहीं करते हैं, वो आप लोग जानिए कौन शिक्षक ऐसा करता है, आप लोग पढ़ते हैं, हमको तो समय नहीं है कि हम सब शिक्षक का देखें कि कौन वीडियो क्या बना रहा है। सभी शिक्षक कोर्स बेचने लगते हैं, जब कोई बहाली आती है कोर्स बेचते हैं, बैच शुरू करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पारदर्शिता पहले जरूरी है, परीक्षा बाद में, पहले पारदर्शिता जरूरी है, सही से परीक्षा होनी जरूरी है। और उस समय जब आंदोलन करते हैं तो दो तीन को छोड़ दीजिए, कोई शिक्षक साथ नहीं देते हैं, दो तीन शिक्षक को छोड़, भले वीडियो में बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, लेकिन वो अंदर से कोई साथ नहीं देते हैं। जब आंदोलन होगा पहले से कोचिंग बंद करके ये कर देंगे स्टूडेंट्स को कि नहीं जाए आंदोलन में। ऐसा ऐसा बहुत शिक्षक पटना में करते हैं जी। लेकिन आप लोग देखते होंगे मीडिया में चिल्ला के कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो लगता होगा ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे शिक्षक है। तो उस पर मत जाइए, बहकावे में मत आइए, आपको एकजुट होना पड़ेगा। एक ही उपाय है, मैं सच्चाई के साथ चलता हूं, ईमानदारी के साथ काम करता हूं, मैं स्टूडेंट्स को गुमराह करने वाला काम आज तक नहीं किया हूं, आगे भी नहीं करूंगा। आपको एक ही उपाय है, कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा। गरीब और जो वंचित गरीब हो, चाहे जो भी स्टूडेंट्स हो, युवा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हक की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाती है, कोर्ट कचहरी से आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। कितना भी आप लड़ लीजिए ना, आप अपने सीनियर से पूछिए ना, कितना कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। 2446 दरोगा बहाली का अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। 1717 दरोगा बहाली पीटी मेंस फाइनल में कोर्ट में केस हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2213 दरोगा बहाली में केस हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2446 के हर एक केस, चाहे पीटी, मेंस, फिजिकल और रिजल्ट, चारों सब पे हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें कैसे हो जाएगा? आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ये तो आप ना कह रहे हैं कि हमको कट ऑफ से 10 नंबर 20 नंबर ज्यादा आ रहा है, ये आप कह रहे हैं। आयोग कहेगा नहीं इसका तो इतना ही मार्क्स है। क्या आयोग ने तो आपका मार्क्स जारी नहीं किया है, आपको तो ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया नहीं, तो आपके पास तो है ही नहीं। जब आप कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट अगर ये भी कह दे कि ओएमआर शीट इन लोग का आप दिखाइए, तो आपका जितना मार्क्स कट ऑफ से कम करके दिखा देगा, दो चार गोला गलती रंग देगा, जो आप नहीं भी रंगे होइएगा उसको भी रंग देगा, या एक गोला रंगे होइएगा दूसरा गोला रंग देगा, आपका वैसे गलती हो जाएगा, क्योंकि आपका तो मार्क्स जारी ही नहीं हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो कोर्ट किस आधार पर आप जाइएगा? कोई आधार ही नहीं बनता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है एकजुट होइए और आंदोलन कीजिए। आंदोलन के बगैर कोई उपाय नहीं है, और ये आपको तय करना है कि आप एकजुट होकर कब सड़क पर उतरना चाहते हैं। हम तो हमेशा तैयार हैं, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं, बीएसएससी पेपर लीक हुआ पिछले साल, हमने आंदोलन किया, 4 जनवरी 2023 को आंदोलन हुआ था, 9 लाख में से 9,000 भी स्टूडेंट नहीं आए सड़क पे। और आप बोलिएगा कैसे होगा? 9 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने गए, दूर दूर सेंटर था, जहां जहां था गए देने ठंड में, लेकिन जब आंदोलन किए तो 9 लाख में से 9,000 भी सड़क पे नहीं आ सकते। और वही जो कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेचवा टीचर का आप वीडियो देखते हैं, उसका मिलियन में व्यूज जाता है सबका, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता है, कोई पटना में पढ़ाता है, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में, कहां कहां, जयपुर कहां पढ़ाता है, सबका आप लोग देखते हैं। और आपके लिए दिलीप कुमार लड़ रहा है, जेल जा रहा है, तो आप उसको सपोर्ट ऑनलाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। शिक्षक, यूट्यूबर अपने व्यूज के लिए, अपने कोचिंग चलाने के लिए, किताब का प्रचार करने के लिए बहुत चीज करेंगे आपके लिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसने क्या किया? अब देखिए 1717 दरोगा बहाली आंदोलन को बेच दिया बहुत लोगों ने, उसके बाद हम आंदोलन में आना शुरू किया और नेतृत्व किए। तो इस चीज को आप लोग समझिए, एकजुट होइए। जिस दिन एकजुट होकर 50,000 स्टूडेंट भी पटना की सड़क पर उतर जाएंगे ना, कोई भी सरकार हो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। और हम ये कर रहे हैं कि हमेशा शांतिपूर्वक, उपद्रव नहीं, तोड़फोड़ नहीं, हिंसा नहीं, सिर्फ शांतिपूर्वक 1 घंटा खड़ा रह जाइएगा या कहीं बैठ जाइएगा पटना की सड़क पे ना, सिर्फ संख्या दिखा दीजिएगा। ये लोकतंत्र है, सरकार झुक जाएगी, सरकार बात मान लेगी। और आयोग का क्या हैसियत है सरकार के सामने? भाई सरकार तो एक फोन कोई कर देंगे, मुख्यमंत्री हो या सीएमओ से एक फोन जाएगा कि आपको ऐसा करना है, आयोग को करना पड़ जाएगा। लेकिन ये संख्या दिखानी पड़ेगी। 50,000 जिस दिन, आज क्यों नहीं आ सकते जी? 6 लाख 5 लाख के दरोगा बहाली में फॉर्म भरे, एग्जाम दिए हैं, उसमें से 50,000 1 लाख नहीं आ सकते पटना की सड़क पर। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कब आप आना चाहते हैं। हर जिला में आप चाहिएगा तो 10-20 हजार एक साथ उतर जाइएगा, सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, हमको क्या इससे फायदा है? हम चाहते कोई पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, हमारे पास ऑफर भी आता है, लेकिन हम आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको भी हमारा साथ देना चाहिए और देना होगा। नहीं दीजिएगा, कोई लड़ने वाला नहीं है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, 2-4 दिन बोल देगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको व्यूज मिल जाएगा, प्रचार हो जाएगा, उसके बाद
शांत हो जाएगा, वो कुछ नहीं आपके लिए कोई करेगा। इसलिए आप एकजुट होइए, जिस दिन एकजुट हो जाइएगा, संख्या होगी, सड़क पे उतरिएगा, सरकार बात मानेगी। तो सरकार बात मानेगी। और ये जो समस्या है, आपको बता दें कि जो छात्र मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ से अधिक नंबर है, हम अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में कट ऑफ से कई अंक ज्यादा लाए हुए हैं, बावजूद इसका मेरा चयन नहीं हुआ है। तो बता दें आपको हम कि ये बातें दरोगा परीक्षा में शुरू से आते रहती हैं, लेकिन आयोग को अभी तक इससे जू तक नहीं लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।